हेलो दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसआई की टाइपिंग डेट जो कंफर्म हो चुकी है। लिस्ट के बाद एसआई और एएसआई की उन्होंने अलग लिस्ट जारी करी है और जो अकाउंटेंट वाले हैं, लेखा वाले हैं, उनकी अलग उन्होंने लिस्ट बनाई है। अब उसके बाद कट ऑफ के लेकर के काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, तो उस सब के बारे में भी हम बात कर लेंगे कि सेकेंड लिस्ट के कितने रहे होंगे और फर्स्ट लिस्ट के कितने रहे होंगे, क्योंकि लगभग 50% बच्चा जो है बाहर किया है उन्होंने। 50 नहीं मानेंगे तो 40% तो लगभग बच्चा उन्होंने बाहर किया ही है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अब तो बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 20 दिन का टाइम मान लीजिए आप, क्योंकि टाइपिंग डेट होने में टाइपिंग अब होने में कोई भी देरी नहीं है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये नोटिस है और नोटिस में आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी एलिजिबल पात्र अभ्यर्थी हैं उनकी जो टंकण परीक्षा है वो अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाना है, और सबकी जो टाइपिंग टेस्ट होंगे वो लखनऊ में होंगे। अब इस चीज़ से एक बात तो पता चलती है कि लखनऊ में जो कीबोर्ड होते हैं वो या तो एशर के होते हैं या फिर डेल के होते हैं या फिर एचपी के। सबका लगभग फॉर्मेट सेम होता है। जो भी इनकी कीबोर्ड होते हैं तीनों लगभग सेम ही होते हैं। इनकी थोड़ी सी जो की होती है थोड़ी सी उभरी हुई होती है और चकोर की होती है। जैसे डेल का होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जबकि एसर और एचपी का दोनों सेम रहते हैं। तो कीबोर्ड को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी एग्जैक्टली डेट की अगर बात कर लूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था कि अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें हमारी टाइपिंग चल रही होगी। तो फर्स्ट वीक मतलब आप समझ सकते हैं सेकंड वीक आ गया तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उन सब के बारे में अगर हम बात करें तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तैयारियां करनी होती है इंडिपेंडेंस डे को। तो लगभग 5 दिन आप उसमें से निकाल लीजिए, तो कितना बचा 10 तारीख। तो 10 से 11 तारीख की हमारी डेट मिलेगी, और ये डेट मिलेगी 15 दिन पहले। मैंने बताया था कि टाइपिंग का नोटिस जो मिलेगा वो 15 दिन पहले मिलेगा। तो 15 दिन पहले को अगर हम मान लेते हैं तो 25 तारीख के आसपास, तो 25, 26, 27 इन 3 दिन में से किसी ना किसी दिन हमें नोटिस देखने को मिल जाएगा, जिस दिन हमारी टाइपिंग का कंफर्म नोटिस आ जाएगा। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, जो भी हमारी टाइपिंग वर्ड है, टाइपिंग स्पीड है, या फिर वर्ड काउंट होंगे कि या की स्ट्रोक काउंट होगा। अभी किसी के भी बहकावे में मत पड़ना। अगर 500 वर्ड का पैसेज है तो 500 के 500 टाइप करने हैं, और 400 वर्ड का पैसेज है तो 400 के 400 टाइप करने हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, तो उस वीडियो में कहा था कि 5 की का स्ट्रोक है। ऐसा ना तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब बोला था, ना ही अब बोला है। तो टाइपिंग का नोटिस 2 बार आ चुका है, लेकिन कहीं भी इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि 5 की स्ट्रोक का लेंगे या होल की स्ट्रोक कितनी लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड काउंट पे ध्यान देना है, और कम से कम मिस्टेक करनी है। 85 की एक्यूरेसी है, कोई भी निकाल देगा। तो 15 मिनट में सारे के सारे हमें टाइप कर देने हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग 8,830 बच्चों का DBPST कराया था। 8,830 में से जो 9,000 के समथिंग है, 5,000 के समथिंग है, 10-20 का अंतर हो सकता है, 5,000 के समथिंग जो है SI और ASI वाले हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जो SI और ASI में है उनमें से कुछ कैंडिडेट लेखा वाले में भी है, या इसका रिवर्स मान लेते हैं कि जो लेखा वाले कैंडिडेट हैं उनमें से कुछ SI में भी है। तो इनका राउंड फिगर हम मान लेते हैं कि लगभग 100-200 कैंडिडेट ऐसा कॉमन कैंडिडेट मान सकते हैं। तो कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा उसमें मत होना। अगर किसी ने लेखा की क्रॉस कर ली, लेखा की जिस समय इतने स्टैम्प कैंडिडेट हैं 900 के समथिंग, 1000 मान लेते हैं, तो 1000 में से ज़्यादा भी नहीं तो 600 to 700 कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे उसकी टाइपिंग स्पीड को, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। 15 वर्ड पर मिनट की स्पीड कोई भी निकाल लेता है। तो लेखा वालों की तो मेरिट ऑटोमेटिकली बढ़नी है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि फर्स्ट लिस्ट वाले या सेकंड लिस्ट वालों का दोनों में से किसी का भी कोई भी डर के माहौल में रहे। अगर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर फर्स्ट लिस्ट में इतने एलिजिबल कैंडिडेट होते तो सेकंड लिस्ट पूरी तरीके से जारी नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ कैंडिडेट को बुलाया जाता। आप समझ रहे हो कि फर्स्ट लिस्ट में लगभग 50% बच्चा बाहर हुआ था। 50% का मतलब है कि 2500 बच्चा ही उसमें क्वालिफाई हुआ था। तो उन्हें क्या चाहिए थे, उन्हें कम से कम 4 गुना बच्चे चाहिए थे पोस्ट के अकॉर्डिंग भी। तो उन्होंने इसीलिए पूरा ही लगभग 4,4500 के आसपास उन्होंने दोबारा सेकंड लिस्ट में भी जारी किए थे। तो सेकंड लिस्ट से भी बच्चे बाहर हुए हैं, फर्स्ट लिस्ट से ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। इस बात को समझिए आप, फर्स्ट लिस्ट से ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। और फर्स्ट लिस्ट के जो बच्चे हैं वो कोई ना कोई SI में ज़रूर सिलेक्ट हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे SI सिविल में, जो अभी 9,000 की पोस्ट थी उनमें सिलेक्टेड है। तो वे टाइपिंग टेस्ट तो अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, बल्कि है तो उसके लोअर क्लास की जो भी है वो SI है, 2 स्टार है, ये सिंगल स्टार है, SI है। कोई स्टेनो वाला अगर दे वो अलग बात है, लेकिन
ज़्यादातर कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं वो टाइपिंग इसकी नहीं देंगे, लेकिन कोई अगर दिमाग का ही हटा हुआ होगा, उसको मेरिट बढ़ा देनी है तो वो तो ज़रूर देगा। तो इसमें जो दोनों की कैंडिडेट की अब जब मिक्स होकर के लिस्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सेकंड लिस्ट से हैं। तो सेकंड लिस्ट के नंबर के अकॉर्डिंग हद से हद 5 या 10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। इसका मतलब कि 2 से 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक का डिफरेंस मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अपनी अपनी अलग कट ऑफ आप देख सकते हैं कि सेकंड कट ऑफ कितनी थी। अब ये तो नहीं है कि सारे बच्चे टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट थे। कुल अभ्यर्थी लेखा में जो बुलाए गए थे 953 बुलाए गए थे, और जबकि एसआई और एएसआई में मिनिस्ट्रियल या फिर स्टेनो वाली मान लेते हैं, उसमें लगभग 4928 बच्चे बुलाए गए हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा नहीं समझेंगे हम, क्योंकि ज़्यादातर जो वो होता है, ज़्यादातर जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें 8 से 10 गुना बुलाए जाते हैं। अभी जैसा मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने अभी जारी की थी, तो उसमें माध्यमिक विद्यालय में लिपिक वाले लिपिक की भर्ती होनी है, तो उन्होंने 10 का रेशियो दे रखा है कि एक पोस्ट पे 10 गुना विद्यार्थी हम बुलाएंगे जो टाइपिंग टेस्ट देंगे। लेकिन हमारी जो टाइपिंग होने वाली है उसमें वो कितना बुला रहे हैं, 13 चौका 52, लगभग 4 गुना है इस टाइम। 4 गुना बच्चे बुलाए हैं उन्होंने टाइपिंग के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले टाइपिंग क्वालिफाई करो, उसके बाद की बात है कि कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग। तो कट ऑफ की हमने बात कर ली है, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। बार बार बोल रहा हूँ इसी बात को, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सेकंड लिस्ट से है। इस बात का आप अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि 8,830 जिनमें से 4500 बच्चा जो है वो सेकंड लिस्ट का भी जारी हुआ था। और सेकंड लिस्ट में वे बच्चे हैं जो ना तो फेक सर्टिफिकेट में बाहर हुए, ना पीजीडीबीसी में बाहर हुए। मेरे कॉन्टैक्ट में ही कम से कम 4-5 कैंडिडेट का ऐसा फ़ोन आ चुका है कि भाई मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया। किसी ने बीएससी कर रखी थी कंप्यूटर साइंस से, और किसी ने पीजीडीबीसी कर रखा था, उनका 10+2 मैथ्स से नहीं था। तो बहुत सारे बच्चे लिस्ट में भी बाहर हो गए, और वे सब के सब बता रहे थे 5 कैंडिडेट के पाँचों कैंडिडेट फर्स्ट लिस्ट में थे। तो जब फर्स्ट लिस्ट से कैंडिडेट बाहर होंगे तो सेकेंड लिस्ट के ऑटोमेटिकली उसमें एंटर कर जाएंगे। तो लिस्ट जो लगेगी वो सेकेंड मेरिट का सेकेंड लिस्ट के हिसाब से लगेगी, फाइनल कट ऑफ भी। तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में चूकना नहीं है। बस आज की वीडियो में इतनी ही बात करनी थी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी किसी भी तरीके की बात है तो आप वो कर सकते हैं। मैंने बता दिया है लगभग क्या कंफर्म समझ लिए 25 से 28 डेट के बीच में हमें नोटिस मिल जाएगा, एकदम कंफर्म नोटिस, क्योंकि 15 दिन का वो टाइम देंगे टाइपिंग के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। लाइक कर दो, शेयर कर दो। एएसआई से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेगी जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ट्रेनिंग पे मिलते हैं फिर वही, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।